चलिए देखते हैं आज मम्मी क्या बना रही है। मम्मी आज आप क्या सिल रही हो? राम राम जी। आज मैं बना रही हूँ कली वाला लहंगा। तो इस लहंगे के अंदर जो हमारी कलियाँ होती हैं उनको बराबर हम कैसे करें, जो उनका तिरछा भाग होता है वो कैसे करें, चलो मैं आज आप सभी को बताती हूँ। तो ये इस तरीके से हम कलियाँ काट लेंगे। अगर आपको कलियाँ नहीं काटनी आती हैं तो मैं पहले एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं मेरे चैनल पर। तो मैं इस तरीके से ये कलियाँ काट लेती हूँ और काट करके, और एक आप देखेंगे कि एक भाग तो सीधा रहता है हमारी कलियों का और एक भाग तिरछा रहता है, देख सकते हैं आप। तो इनको हम बराबर कैसे करें तो वो बताती हूँ। 3 तरीके से बराबर करेंगे, जिसमें पहला तरीका मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इस तरीके से जो हमारी दोनों कलियाँ हैं उनके तिरछे भाग टेढ़े वाले जो है उनको दोनों को एक साथ करके हम अटैच कर लेंगे सिल करके। जो तिरछे वाले भाग हैं उनको एक तरफ करके दोनों कलियों का, और हम उनको अच्छे से सिलाई कर लेंगे। और फिर सिलाई करने के बाद में आप देख सकते हैं मैंने सिल करके तैयार कर लिया है। और जो सीधा वाला भाग था उससे हमारी परफेक्ट लंबाई होती है, जितने इंच का हमारा लहंगा होता है तो वह ऊपर से और नीचे तक हम नाप लेंगे। तो मेरा लहंगा है जो 35 इंच का है, तो जहाँ तक 35 इंच आपकी आ रही है वहाँ तक आप नापते जाएंगे और निशान बनाते जाएंगे। आगे थोड़ा सा ऊपर से भी खिसकाएंगे, ये नहीं कि आप नीचे से ही खिसका लें, नहीं, दोनों जगह से आप इंच टेप को खिसकाएंगे और इस तरीके से नापते जाएंगे। जैसे मैं नाप रही हूँ इस तरीके से नापते जाएंगे, और जहाँ पर आपकी परफेक्ट लंबाई आ रही है उसी वहीं पर निशान बनाते जाएंगे। जिस तरीके से देखिए मैं किस तरीके से 35 35 35 कर करके, और इस तरीके से अब इन निशानों को हम सीधा करके मिला लेंगे। और फिर जब तिरछे वाले भाग की तरफ से जितना टेढ़ा है हम उसको कैंची से काट करके अलग कर लेंगे। और अब आप देखिए मैं इस तरीके से अलग कर रही हूँ, आप भी इसी तरीके से अलग कर करके, और आप देख सकते हैं हमारी कलियाँ कितनी बराबर आई हैं। देखिए कितनी बराबर परफेक्ट आई हैं। इस तरीके से आप काट सकते हैं। अब मैं दूसरा तरीका बता रही हूँ। दूसरे तरीके में हम क्या करेंगे कि एक कली का जो टेढ़ा वाला भाग है, टेढ़ा वाला हिस्सा है उसको ले लेंगे, और एक कली का जो सीधा स्ट्रेट वाला भाग है इस तरीके से ले लेंगे। तो कुछ इस तरीके से शेप आ जाएगी हमारी। दोनों साइड में एक कली का टेढ़ा वाला भाग आ जाएगा और एक कली का सीधा वाला। अब इनको हम जॉइंट कर करके या बिना जॉइंट करे भी इस तरीके से रख के ऊपर से नीचे तक आप इस तरीके से नाप लेंगे 35 इंच। वैसे मैं आपकी सुविधा के लिए नाप करके दिखा रही हूँ, वरना तो ये सीधा ही जहाँ से हमारा तिरछा वाला भाग है उसको सीधे सीधे स्ट्रेट कर करके काट लेंगे। लेकिन अगर आप बिगिनर्स हैं, आपको पता नहीं है कि कहाँ तक नीचे वाला भाग कहाँ तक है, तो इस तरीके से आप देख लेंगे और इस तरीके से जहाँ से उसका तिरछा भाग है, इस यहाँ पर जहाँ पर इसका ऊपर वाली का भी टेढ़ा भाग है उसको सीधा करके मिला लेंगे। और इस तरीके से देखिए मैं खोल करके दिखा रही हूँ दोनों कलियों को, तो देखो कितना बराबर हमारी कलियाँ जुड़ करके तैयार हुई है। तो जो थोड़ा सा भी अगर आपको लगे कि एक्स्ट्रा रह रहा है तो उसको भी आप इस तरीके से काट करके अलग कर लेंगे। अब मैं आपके साथ में तीसरा तरीका शेयर करने जा रही हूँ। ये तीसरा तरीका वैसे मैं अपने शॉर्ट्स वीडियो में भी अपलोड कर चुकी हूँ, वहाँ से भी आप अच्छी तरीके से सीख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपको तीसरा तरीका बता रही हूँ। जब हम कलियों को काट करके तैयार करते हैं उसी समय हमारी जो कलियां कट करके तैयार होती हैं, तो जो हमारा कलियों का बंच होता है 4 कलियों का, उनको आपस में इस तरीके से रख लेंगे, एक तरफ टेढ़ा वाला साइड और एक तरफ सीधा वाला साइड। और हम वैसे तो मैं तो अंदाजे से काट लेती हूँ कि बराबर आएंगे, लेकिन आप बिगनर्स हैं तो आप अपनी कलियों को इस तरीके से इंच टेप की सहायता से नाप करके और इस तरीके से बराबर काट के तैयार कर लेंगे। और अब आप इनको मैं जोड़ करके दिखा रही हूँ कि हमारी कलियाँ किस तरीके से, देखिए आप किसी भी साइड से इनको अटैच करिए, दोनों कलियाँ बराबर आएंगी। और इस तरीके से आप भी अपने लहंगे में कर सकते हैं। तो देखिए मेरा लहंगा बन करके तैयार हो गया है, और अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से हमारी कलियाँ बराबर आती हैं। देखिए कितना घेरदार कली वाला लहंगा बना है।
तो हम यहाँ नेफे की साइड से हमारे यहाँ पे देखेंगे। आप नेफा अटैच करने से पहले भी इस तरीके से देख सकती हैं, चेक कर सकती हैं, लेकिन मैं नेफा अटैच करने के बाद में भी आपको दिखा रही हूँ कि आप ऊपर की साइड से एकदम हम कलियों को इस तरीके से लहंगे को फोल्ड करेंगे और ऊपर की साइड में उठाएंगे बराबर की साइड में, तो आपका अपना लहंगा दिखेगा कि एकदम बराबर है। देखिए मैं किस तरीके से उठा करके दिखा रही हूँ और आप देख सकते हैं मेरे लहंगे में कहीं भी ऊंचा नीचा झोल नहीं है, एकदम बराबर बन के तैयार हुआ है। तो इन टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करके आप भी अपना लहंगा इसी तरीके से बराबर करके अपनी कलियों को सिल सकते हैं। और मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लें ताकि मेरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।